दोस्तों कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर और 3 से 3.5 लाख रुपए तक अगेती फूल गोभी की खेती आपको देके जा सकती है 1 एकड़ में। अगर आप फूल गोभी की अगेती खेती करते हैं, जो किसान भाई फूल गोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप इस समय पे यानी कि जून के माह में अगेती फूल गोभी की खेती करते हैं तो काफी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। कंप्लीट विश्लेषण यानी कि कंप्लीट विषयों पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फूल गोभी की खेती जो किसान भाई करना चाहें तो 1 एकड़ में सीड रिक्वायरमेंट कितनी होगी, लगने वाले प्लांट भी आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ में इतने प्लांट लगेंगे आपके, इतना आपको उत्पादन मिल सकता है, इतने मंडी भाव मिल सकते हैं, और लगाने का सही तरीका, किस तरीके से फूल गोभी की खेती आपको करनी है और कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं जिससे फूल गोभी की खेती आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देके जा सके। कंप्लीट विषयों पे जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही जानकारियों के साथ सही समय पर आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 1 एकड़ में फूल गोभी के आपके कितने प्लांट लगते हैं और कितनी आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप खुद नर्सरी डाल रहे हैं तो कितना आपको बीज खरीदना है। तो देखिए 1 एकड़ में अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं, चाहे आप किसी भी विधि से करें, चाहे क्यारी विधि से करें या फिर चाहे आप ड्रिप इरिगेशन से करें या फिर आप स्प्रिंकलर सिस्टम से करें, चाहे आप किसी भी विधि से करें, 1 एकड़ में अगर आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 15,000 प्लांट तो आपको लगाने चाहिए। अगर आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, चाहे आप अगेती खेती करें, हाँ पछेती खेती अगर कर रहे हैं फूल गोभी की, यानी कि अगस्त के बाद में अगर प्लांटेशन कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में प्लांटेशन कर रहे हैं, तब आप 12-13 हजार प्लांट से भी काम चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप फूल गोभी की प्लांटेशन कर रहे हैं या नर्सरी डाल रहे हैं इसके लिए, तो लगभग 15,000 प्लांटेशन के लिए प्लांट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके लिए अगर आप बीज खरीद रहे हैं, नर्सरी डाल रहे हैं, तो कम से कम आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि 6 पैकेट आपको बीज के खरीदने हैं, 10-10 ग्राम के, यानी कि 60 ग्राम बीज आपको खरीदना है और उसकी आपको नर्सरी डालनी है। थोड़ा सा मैंने 1 पैकेट आप ये मान के चलिए कि मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, वो इसलिए बताया है कि गर्मी का सीजन हो या फिर आपका चाहे बरसात का सीजन हो, 1 पैकेट में जितने बीज आते हैं वो बीज, उतना बीज तो यानी कि 2,500-3 हजार प्लांट आपके खराब होने ही होने हैं। चाहे आप किसी भी तरीके से इसकी नर्सरी तैयार करें या फिर आप चाहे कितनी भी सावधानियां रखें, आप इतने प्लांट आप लेके चलिए। क्योंकि बाद में पता चलता है कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मतलब जितने प्लांट लगते हैं या मतलब एक आइडिया के हिसाब से नर्सरी डाल लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि काफी ज्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं, जमीन की तैयारियां वगैरह पूरी हो जाती है, खाद उर्वरक डाल दिए जाते हैं, प्लांटेशन करने के बाद में पता चलता है कि काफी नर्सरी जो है वो कम पड़ जाती है। तो कम से कम अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो इतने आपके प्लांट तो लगेंगे ही लगेंगे। 15,000 से कम प्लांट आपको नहीं लगाने हैं अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है। क्योंकि फूल गोभी की जो अगेती फूल गोभी है उसके प्लांट जो होते हैं वो इतने ज्यादा हैवी नहीं होते हैं, इतने ज्यादा फैलते भी नहीं है और वजन भी इतना ज्यादा नहीं बैठता है। अगेती फूल गोभी का जो वजन है वो पछेती फूल गोभी की खेती के मुकाबले या फिर एकदम मतलब सीजन में हम फूल गोभी की खेती करते हैं उसके मुकाबले थोड़ा कम बैठता है। यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। अगर आपको फूल गोभी से सबसे ज्यादा उत्पादन लेना है तो मैं आपको कहूंगा फूल गोभी की खेती आप सीजन में करें या थोड़ी पछेती करें। और फूल गोभी की खेती से सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको लेने हैं तो आप थोड़ी सी इसकी अगेती खेती करें, क्योंकि अगेती खेती में मंडी भाव हमें काफी जोरदार मिल जाते हैं लेकिन उत्पादन थोड़ा सा कम निकलता है। तो इसके लिए आपको जो है इतने प्लांट की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। 15,000 से कम प्लांटेशन आपको नहीं करना है प्लांट का। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन कौन सी खाद उर्वरक डालनी है। बाद में बात करेंगे कि कितना उत्पादन निकलता है और कितना प्रॉफिट आपको फूल गोभी की खेती देके जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि फूल गोभी की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको कुछ जरूरी खाद उर्वरक है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उन खाद उर्वरकों की अगर आप फूल गोभी की खेती से अच्छा यानी कि ताबड़तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर पे है सड़ी हुई गोबर की खाद।
अगर आप बाकी सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो और कोई सब्जियों में गोबर की खाद अगर आप सीमित मात्रा में डाल देंगे या थोड़ी कम भी डाल देते हैं तो चल जाता है, उत्पादन ठीक ठाक निकल जाता है। अगर वहां पर रासायनिक खाद उर्वरकों की आप मात्रा बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी अगर आप वहां पे बढ़ा देते हैं। लेकिन भाई फूल गोभी की खेती से अगर आपको जबरदस्त उत्पादन लेना है और एकदम स्वस्थ और हेल्दी उत्पादन लेना है तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सड़ी हुई गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे और जितनी अच्छी क्वालिटी की डालेंगे आपका उत्पादन उतना ही अच्छा निकलेगा, उत्पादन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी निकलेगी। मतलब फूल की जो क्वालिटी है वो भी आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप फूल गोभी की फसल में लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालेंगे, यानी कि कम से कम 5 से 6 ट्राली। मैं आपसे यह कहूंगा कि 6 ट्राली, 5 भी छोड़ा, 6 ट्राली 1 एकड़ में आपको डालनी है। कंडीशन यह है कि गोबर की खाद आपकी सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्चा गोबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना मुनाफे की जगह आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि फूल गोभी की फसल में लगाने के बाद भी इसमें क्या होता है कि जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा आती हैं, क्योंकि बाद में मॉइस्चर भी बढ़ जाता है, बारिश का सीजन जब शुरू हो जाता है और उसके बाद में काफी ज्यादा बारिश वगैरह भी होती रहती है, जल भराव भी होता रहता है, तो उस समय पे आपकी जड़ से संबंधित बीमारियां फूलगोभी में काफी ज्यादा देखी जाती हैं। और उस कंडीशन में अगर आप कच्चा गोबर इसमें डाल देते हैं तो ये बीमारियां और भी तेजी से फैलती हैं और भी ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए और कम से कम 6 ट्राली तो आपको आंख बंद करके डाल देनी है अगर आपको फूलगोभी की फसल से जबरदस्त उत्पादन लेना है। उसके बाद में अगर रासायनिक खाद उर्वरकों की बात की जाए तो लगभग 70 से 80 केजी एसएसपी खाद आप डालें और लगभग 60 केजी डीएपी खाद आपको लेनी है। लगभग 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और 25 केजी 1 एकड़ में यूरिया खाद आपको लेनी है। ये सारे जो खाद उर्वरक जो मैंने आपको बताए ये 1 एकड़ के लिए बताए हैं। और इन्हीं के साथ में 500 ग्राम 50% कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको साथ में लेना है। इन सभी खाद उर्वरकों को आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालना है और उसके बाद में आगे की तैयारी आपको करनी है। गोबर की खाद सबसे पहले डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद में कम से कम 3 से 4 आपको कल्टीवेशन करने हैं। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको ये रासायनिक खाद उर्वरक डालने हैं। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके और उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन से खेती कर रहे हैं आप, या फिर फवारा इरिगेशन से कर रहे हैं, या फिर आप क्यारियां बना के खेती कर रहे हैं, उस विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, यहाँ पे जो किसान भाई अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं, तो भाई अगर आप क्यारियां बनाकर खेती करना चाहते हैं या फिर अगर आप इसकी स्प्रिंकलर सिस्टम से इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में थोड़ा दोबारा सोच लें। क्योंकि अगर आप अगेती फूलगोभी लगा रहे हैं और जो विधि मैं आपको बता रहा हूं उस विधि से इसकी खेती करेंगे क्यारियां या फिर आप स्प्रिंकलर सिस्टम से, तो आपकी फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन मेरे ख्याल से नहीं निकलेगा। क्योंकि उसके बाद में आगे चलकर बारिश वगैरह काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि पूरा बारिश का सीजन ही देखना है अब लगाई गई फूलगोभी को। तो अगर आप क्यारियां बना के खेती करें या फिर आप चाहे समतल जमीन पे खेती करें, जल भराव यानी कि पानी का ठहराव आपकी जमीन में होगा ही होगा, चाहे आप कितनी भी समतल जमीन का चयन कर लें। और पानी का ठहराव अगर फूलगोभी की फसल में होगा तो मुझे नहीं लगता कि इस समय लगाई गई फसल में अगर जल भराव होगा तो आपको अच्छा उत्पादन निकल के आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेड बना के आप इसकी खेती करें अगर आप अगेती फूलगोभी खेती कर रहे हैं। क्योंकि अगेती फूलगोभी में पूरा सीजन बरसात का निकलता है और बरसात के सीजन में जल भराव होगा तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप बेड बना के इसकी खेती करें। हाँ, अगर आप पछेती खेती कर रहे हैं इसके अगस्त के बाद में अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप चल जाता है ये, क्योंकि बाद में बारिश वगैरह नहीं होती है और उसके बाद में जितने आप सिंचाई करोगे उसी पे डिपेंड रहती है वो। लेकिन इस समय अगर आप फूलगोभी लगा रहे हैं तो काफी ज्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से आपकी फूलगोभी फसल काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो इसके लिए आप बेड बनाएं और बेड 3-3 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। ज्यादा स्पेस आपको मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। इसमें 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। बेड की जो चौड़ाई है वो आपको 3 फीट 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई जो है बेड की वो आपको करीब 1 से 1.25 फीट तक रखनी है। 1 फीट तो आपको रखनी है। इतनी ऊंचाई अगर आप बेड की रखेंगे तो बारिश वगैरह होगी तो प्लांट तक आपके अगर जल भराव हो भी जाएगा
तो आपके प्लांट तक या प्लांट की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा और इससे आपकी फसल हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेगी। रोग बीमारियां यानी कि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आपको करना है और 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे और बेड के ऊपर 2 लाइनों में आपको इसकी जो फूल गोभी है इसका प्लांटेशन करना है, तभी इतने प्लांट 1 एकड़ में आएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 15,000 तक आपको प्लांटों को प्लांटेशन करना है, तो 15,000 प्लांट आपके तभी आएंगे जब आप 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे। यानी कि बेड से बेड के बीच की जो दूरी है वो 1 फीट से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, मतलब बीच में 1 फीट, और प्लांट से प्लांट की दूरी जो होगी, बेड से बेड की ऊपर से जो दूरी होगी वो कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। इस तरह से आपको बेड बनाने हैं और ऊपर 2 लाइनों में अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से 15,000 से आपके ऊपर ही प्लांट आ जाएंगे। जिगजैग प्लांटेशन आपको करना है, इस तरह से आपको खेती करनी है। रही बात इसकी प्लास्टिक मल्च की, काफी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है नहीं लगानी। देखिए, फूल गोभी की फसल में आप चाहे किसी भी सीजन में करें, फूल गोभी की खेती में प्लास्टिक मल्च की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई, मैंने भी शुरुआत में इसकी खेती की थी तो फव्वारा इरिगेशन से की थी, लेकिन वो थोड़ी लेट की थी, बरसात के सीजन में नहीं की थी। ये आपकी मैंने अगस्त के बाद में प्लांटेशन किया था, शुरुआत में जब इसकी खेती की थी, और फव्वारा इरिगेशन से की थी और आसानी से अच्छा उत्पादन निकला था उसमें। हाँ, अगर आपके खेत में खरपतवार वगैरह काफी ज्यादा हो रहे हैं, खरपतवार को अगर आप मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, तब आप इसके जो है प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। अदरवाइज प्लास्टिक मल्च की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, अब कुछ फूलगोभी की, अगेती फूलगोभी की अच्छी वैरायटियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर आप इसकी नर्सरी डाल रहे हैं तो कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। तो अगर आप इस समय नर्सरी डालना चाहते हैं मई के आखिरी सप्ताह में, या फिर जून के पहले सप्ताह में, या फिर पूरे जून महीने में, तो नंबर 1 पर आप यूपीएल कंपनी की सुपर सिगरा एक वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में सिजेंटा कंपनी की 6099 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप मई के आखिरी सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में नर्सरी डाल रहे हैं तो आप जो है नोबल सीड की हैप्पी 101 वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर मई के आखिरी सप्ताह में डाल रहे हैं तो सिजेंटा कंपनी की 1522 वैरायटी आती है, उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारी वैरायटियां हैं, इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जून माह में नर्सरी डाल रहे हैं तो आप यूपीएल की सुपर सिगरा का सिलेक्शन कर सकते हैं और सिजेंटा की 6099 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सारी अच्छी वैरायटियां हैं। फूल की क्वालिटी भी इन वैरायटियों को आपको काफी शानदार मिलेगी और उत्पादन भी काफी शानदार मिल जाएगा। दोस्तों, अगेती फूलगोभी की खेती का सही समय तो देखिए जून के पहले सप्ताह तक, क्योंकि अभी मई का महीना खत्म हो रहा है तो अब हम जो है आगे की बात कर रहे हैं। तो इसकी खेती का जो सही समय है फिलहाल आपके लिए, तो आप जून के पहले सप्ताह से लेकर और जून के आखिरी सप्ताह तक भी अगर इसकी नर्सरी डालेंगे तब भी आपकी फूलगोभी की जो फसल है वो काफी अगेती होगी और तब भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में भी अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तब भी आपको जबरदस्त मंडी भाव इसके मिलेंगे और ठीक ठाक आपको इसका उत्पादन मिल जाएगा। जोरदार उत्पादन मैं आपको नहीं कहूंगा कि अगेती फूलगोभी का आपको जोरदार उत्पादन मिलेगा, क्योंकि उत्पादन में थोड़ी कमी रहेगी पछेती फूलगोभी के मुकाबले। तो आप इसकी खेती बताए गए समय के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद में जुलाई और अगस्त में अगर आप नर्सरी डालेंगे तो उसका उत्पादन आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। उसके बाद में अगर आप इसकी नर्सरी अगस्त माह में डाल रहे हैं या सितंबर माह में डाल रहे हैं, उसका उत्पादन आपको जबरदस्त मिलेगा, लेकिन उसके बाद में भाव जो है मंडी भाव वो थोड़े कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको मंडी भाव लेने हैं तो फिलहाल आपको इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए। और ये आपको जून के आखिरी सप्ताह तक भी डालेंगे तब भी आपको जोरदार मंडी भाव ही मिलते रहेंगे, क्योंकि जून के आखिरी सप्ताह में डालने पर भी आपकी फूलगोभी काफी अगेती रहेगी और काफी अच्छे मंडी भाव आपको दे जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर, यानी कि फूलगोभी की फसल में रखने वाली सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी सावधानियां और आने वाली रोग बीमारियां किस तरह से आपको कंट्रोल करना है और कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है। सबसे पहली सावधानी आपको रखनी है, जड़ से संबंधित बीमारियां फूलगोभी की फसल में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं और काफी किसान भाई फेल होते हैं फूलगोभी की फसल में, वो इसी बीमारी के कारण होते हैं। यानी कि अगेती फूलगोभी समझो आप चाहे, या फिर आप बरसात के सीजन में फूलगोभी लगा रहे हैं, यानी कि जून जुलाई में या फिर अगस्त में भी अगर फूलगोभी लगा रहे हैं तब भी इसमें यही बीमारी देखने को मिलेगी और इसी बीमारी के चलते सबसे ज्यादा फूलगोभी की फसल में नुकसान देखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे बेसल डोज में मैंने आपको फंगीसाइड बता दिया था, उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर आप गर्मियों में इसका प्लांटेशन कर रहे हैं तो शाम के समय आपको प्लांटेशन करना है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय भी
काफी ज्यादा रहेंगे। शाम के समय प्लांटेशन करें और उसके बाद में प्लांटेशन के बाद में शाम के समय ड्रेंचिंग विधि से तुरंत आपको सिंचाई करनी है। इसमें भी आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, जैसे शाम के समय प्लांटेशन तो शाम के समय कर देते हैं, लेकिन उसकी सिंचाई जो है फूल गोभी की वो कहीं देर रात जाके होती है, जब लाइट वगैरह आती है, ट्यूबवेल चलता है। तो इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे तो इससे हमारे काफी ज्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं, जिससे डिस्टेंस यानी कि खेत हमारा काफी ज्यादा खाली रह जाता है और ये सीधा असर इसका जो है वो हमारे उत्पादन पे पड़ता है। तो इसके लिए आपको तुरंत जो है सिंचाई करनी है प्लांटेशन के तुरंत बाद, और इसके 3 से 4 दिन बाद में जैसे ही आपका प्लांटेशन हो जाए और प्लांट सीधे खड़े होने शुरू हो जाए तो आपको एक फंगीसाइड की जो है वो ड्रेंचिंग जरूर करनी है इस सीजन में। अगर आप फूल गोभी लगा रहे हैं यानी कि 50% कार्बनडाजिम में जो फंगीसाइड आता है वो आप लगा लीजिए। 1 एकड़ में 500 ग्राम फंगीसाइड लगेगा, उसकी आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। ये जो जड़ से संबंधित बीमारियां हैं ये आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। और बाय द वे अगर इस तरह की समस्या आ भी जाती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% में आता है वो आपको ड्रेंचिंग विधि से काम में लेना है। अगर आपकी फूल गोभी में मतलब काफी ज्यादा बारिश वगैरह होती रहती है, नमी मॉइस्चर वगैरह काफी ज्यादा रह जाता है, मतलब छाया 5-6 दिन तक लगातार धूप वगैरह नहीं निकलती है, उस समय पे लगातार जो झड़ वगैरह का जो मौसम होता है उस तरह का मौसम अगर लगातार रह जाता है और मॉइस्चर काफी ज्यादा हो जाता है या मतलब लगातार बारिश वगैरह होती रहती है तो इस तरह की समस्या फूल गोभी की फसल में आती है। तो अगर इस तरह की समस्या आ जाती है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% में आता है उसका ड्रेंचिंग कर दीजिए। ध्यान रहे छोटी फसल में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको तभी करना है जब आपको ऐसा लगे कि आपकी फूल गोभी की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही हैं या प्लांट आपके खराब होने शुरू हो गए, तब आपको काम में लेना है। वरना 50% में जो कार्बनडाजिम आता है वही फंगीसाइड आपको काम में लेना है शुरुआती स्टेज में। उसके बाद में सबसे बड़ी आपको सावधानी क्या रखनी है, प्लांटेशन के 4 से 5 दिन जब तक आपके प्लांट खड़े नहीं हो जाते हैं, सीधे खड़े होने शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक डेली आपको या डेली मतलब ज्यादा टेम्परेचर वगैरह रहते हैं तो डेली सिंचाई करनी है और सिंचाई एकदम हल्की रखनी है। हल्की यानी कि ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो करीब 1-1.5 घंटे आपको ड्रिप इरिगेशन चलानी है, यानी कि पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए और नमी बरकरार आपको बनाए रखनी है। तभी आपको जो आपके जो प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में खड़े मिलेंगे, वरना काफी ज्यादा आपके प्लांट गर्मी की वजह से या फिर जड़ से संबंधित बीमारियों की वजह से खेत आपका खाली हो सकता है। और अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जिस टॉपिक का आप सभी किसान भाइयों को इंतजार था, यानी कि 1 एकड़ में फूल गोभी की फसल अगेती फूल गोभी कितना आपको उत्पादन देके जा सकती है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं और कितना शुद्ध प्रॉफिट 1 एकड़ में फूल गोभी की फसल आपको देके जा सकती है। तो देखिए प्लांट मैंने आपको बता दिया था तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपने भी निकाल लिया होगा कि 15,000 तक प्लांट आपके 1 एकड़ में आ जाने चाहिए। इतने प्लांटेशन तो आपको प्लांट का करना ही है। 15,000 प्लांट आपके 1 एकड़ में आना चाहिए। उत्पादन की बात करें तो इस समय अगेती फूल गोभी जो होती है, जो हाइब्रिड वैरायटियों का अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो वैरायटियां मैंने आपको बताई है, सारी की सारी हाइब्रिड वैरायटियों की जो कंपनियां हैं वो दावा करती है कि हमारे फूल का जो वजन होता है वो 550 से लेकर और 850 ग्राम तक का चला जाता है। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि 600 से 700, 800, 850 या 1 केजी तक का दावा भी करती है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ 500 ग्राम एक फूल का वजन लेके चलेंगे, सिर्फ 500 ग्राम, और इतना एवरेज आपको आराम से मिल जाएगा। और इतना एवरेज अगर हम पकड़ के चलते हैं, यानी कि 500 ग्राम एक प्लांट का वजन अगर हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि एक प्लांट आपको एक ही फूल देगा, तो एक प्लांट का वजन अगर हम 500 ग्राम पकड़ के चलते हैं तो 15,000 प्लांट का अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 120 क्विंटल के आसपास आपका उत्पादन जाता है 1 एकड़ में। 100 क्विंटल आप उत्पादन ले लीजिए, मान लीजिए कुछ प्लांट आपके खराब हो गए, कुछ फूल आपके खराब हो गए, 100 क्विंटल आप 1 एकड़ में फूल गोभी का उत्पादन लेके चलिए। अगर आप इसकी जो प्लांटेशन है इसका वो जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह, देखिए समय का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिन किसान भाइयों ने अभी प्लांटेशन कर दिया है उनको उतना उत्पादन नहीं मिलेगा, उनको इससे थोड़ा सा कम मिलेगा, और जो किसान भाई अगस्त तक प्लांटेशन करेंगे उनका उत्पादन और भी ज्यादा रहेगा। समय का पूरा खेल इसमें समय का है और वैरायटियों का है। जो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और थोड़ी लेट प्लांटेशन करेंगे तो उनको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। जो अगेती फूल गोभी खेती करेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया था, उसका उत्पादन थोड़ा सा कम मिलेगा। और वैरायटियों का सबसे ज्यादा इसमें भूमिका रहती है, किस तरह की वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इतना उत्पादन मतलब कि 100 क्विंटल अगर आप उत्पादन लेके चलते हैं। और अगेती फूल गोभी खेती हम क्यों करते हैं? अच्छे मंडी भावों के लिए, सबसे ज्यादा मंडी भावों के लिए। तो अगेती फूल गोभी की खेती हम कर रहे हैं जून के महीने में, अगर प्लांटेशन कर रहे हैं या जुलाई के पहले सप्ताह में,
तेज तपती धूप में अगर इसका प्लांटेशन कर रहे हैं, इतनी केयर करके फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, तो जिस समय आपकी फूल गोभी मार्केट में जाएगी, चुनिंदा किसान भाइयों की फूल गोभी ही आपको मिलेगी। तो हमें उम्मीद है 50 रुपए मंडी भाव तो हमें मिलने चाहिए उस समय पे, और मिलते भी हैं। अगेती फूल गोभी के जो मंडी भाव है 50-60 रुपए केजी के आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन भाई आप 30 रुपए मंडी भाव इसके लेके चलो, 3000 रुपए का मंडी भाव आप मानो कि 1 क्विंटल का जो मंडी भाव है वो आपको 3000 का मार्केट प्राइस मिल जाए, यानी कि 1 क्विंटल का 3000 आप मान के चलिए। 100 क्विंटल मैंने आपको उत्पादन बता दिया, 3 लाख रुपए मोटा मोटा आप पकड़ के चल सकते हैं। इसका उत्पादन अगर आप थोड़ा और भी कम कर देते हैं और मंडी भाव 30 रुपए से आप क्या कम करेंगे आप ये बताइए। अगेती फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो 30 रुपए तो आपको मंडी भाव आराम से मिल ही जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर हम खर्चा भी निकाल देते हैं, 50-60 हजार रुपए का खर्चा हमारा हो भी जाता है, तब भी हमारा जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा होता है। यानी कि फूल गोभी की खेती में खर्चे के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो खर्चा होगा आपका वो सिर्फ बीज का खर्चा होगा, सिर्फ बीज का खर्चा। खर्चे के लिए मैंने आपको बता दिया था कि प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको नहीं लगानी पड़ेगी। सब्जियों की फसलों में सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो प्लास्टिक मल्च का होता है। अगर आप खरपतवार को अच्छे से मेंटेन रख लेंगे तो आपको प्लास्टिक मल्च का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, और बाकी बीज के अलावा इसमें और कोई ज्यादा खर्चे वगैरह नहीं होते, ना कोई स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करना पड़ेगा। वरना बेल वाली सब्जियां अगर आप इस समय लगाएंगे, बरसात के सीजन में लगाएंगे, तो स्ट्रक्चर वगैरह भी तैयार करना पड़ेगा। 50-60 हजार रुपए का खर्चा मैंने आपको मैक्सिमम बताया है। इतना खर्चा अगर आप निकाल देंगे तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो फूल गोभी की अगेती फसल आपको आराम से देके जा सकती है, अगर आप ठीक से काम करते हैं और आने वाली रोग बीमारियों के प्रति सतर्क रहते हैं। रोग बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं। अगेती फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो आपको इसमें ऊपर जो जड़ से संबंधित मैंने आपको बता दिया कौन सी बीमारियां आएंगी। ऊपर इसमें अगर खरपतवार होगा तो इसमें सुंडी वगैरह का प्रकोप हो सकता है। बाकी और कोई ज्यादा इसमें जो नुकसानदायक कीट जो होते हैं, रस चूसने वाले कीट या चबाने वाले जो कीट होते हैं, रस चूसने वाले कीटों के मुकाबले चबाने वाले जो कीट यानी कि जो लट वगैरह होते हैं, इनका प्रकोप होता है। और ये प्रकोप भी आपको तभी ज्यादा देखने को मिलेगा जब खरपतवार ज्यादा होगा आपकी फसल में। तो खरपतवार को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि और कोई ज्यादा इसमें स्प्रे वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जड़ों पे आप ज्यादा काम करें, जड़ों से संबंधित बीमारियों पे आप ज्यादा ध्यान दें। ऊपर आपको स्प्रे वगैरह पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्प्रे वगैरह आप खाद उर्वरकों के करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के करें, बाकी और कोई मतलब इंसेक्टिसाइड वगैरह के ज्यादा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सुंडी वगैरह का प्रकोप दिखे तो आप एमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 बार आप स्प्रे निकालेंगे तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। अलबत्ता अगर खरपतवार वगैरह नहीं होगा तो इतना ज्यादा प्रकोप जो है इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा और इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगर समय रहते अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, प्रिवेंटिव में स्टेप नहीं लेते हैं, अगर आप सुंडी को देख रहे हैं फिर इग्नोर करते हैं, उसके बाद में इसका इतना प्रकोप हो जाता है कि आपके फूल की क्वालिटी भी ये खराब कर देती है। तो इस तरह की सावधानियां आपको मोटी मोटी रखनी है। आज के इस वीडियो में फूलगोभी की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ साझा करने की कोशिश की है मैंने। उत्पादन के बारे में बताया है, मंडी भाव के बारे में बताया है, शुद्ध मुनाफे के बारे में बताया है, किस तरह से लगाना है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।